नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। गुजरात और दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और दोनों ही जगह सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी को दोनों ही जगह बड़ी चुनौती मिल रही है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। अरविंद जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडी टीवी पर। और क्योंकि हम ये इंटरव्यू दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, तो मैं दिल्ली से शुरुआत करता हूं। दिल्ली में कैंपेन कैसा चल रहा है? आप कभी दिल्ली होते हैं, कभी गुजरात होते हैं। कल तक आप सूरत में थे रात तक, फिर आज सुबह जो है आप दिल्ली पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन किया, चौपाल किया आपने। तो कैंपेन कैसा चल रहा है और क्या आपको लगता है कि अगर एक जगह चुनाव होते तो ज्यादा सुविधाजनक होता और आसान होता चुनाव लड़ना? दिल्ली में आज मैं गया था, चिराग दिल्ली गया था, ग्रेटर कैलाश में, और लोगों से मैं मिला। आप सब लोग भी वहाँ थे, मीडिया के लोग। आपने देखा कि कितना प्यार करते हैं लोग आम आदमी पार्टी को। अपने आप लोग काम गिना रहे थे। लोगों ने कहा, अरविंद जी पहले पानी नहीं आता था, आपने पानी दिला दिया। उस इलाके में पहले पानी नहीं आया करता था, हमारे आने के बाद पानी आ गया। लोगों ने कहा, जी बगल में एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ वगैरह सब बहुत सुविधा हो गई है। लोगों ने कहा, उस तरफ एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गया है। बहुत सारी माँओं ने कहा कि हम रामेश्वरम होके आए हैं, तीर्थ यात्रा पे, यहाँ होके आए हैं, वहाँ होके आए हैं। लोगों ने अपने आप इतने सारे काम गिनाए। लोगों को इतना विश्वास है आज आम आदमी पार्टी के ऊपर, इसीलिए आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि लोग जो हैं वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी, 7 मुख्यमंत्री बीजेपी ने उतार दिए दिल्ली में हमारे खिलाफ। 7 मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हरियाणा के एमपी के भी मुख्यमंत्री थे शायद। एमपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के आ रहे हैं, हरियाणा के आ रहे हैं, असम के आ रहे हैं। 17 केंद्रीय मंत्री उतारे हुए, अमित शाह जी आ रहे हैं, हरदीप पुरी आ रहे हैं, सारे। किस लिए? क्योंकि 15 साल में कोई काम नहीं किया। अगर काम कर देते, एक मंत्री की जरूरत नहीं थी। हमने भगवंत मान जी को भी नहीं बुलाया दिल्ली प्रचार के लिए, क्योंकि हमारा काम बोलता है, जनता खुद हमारे काम की गिनती। इनसे मैं देख रहा था अमित शाह जी से जब डोर टू डोर कर रहे थे, नड्डा साहब जब उनसे लोगों ने बार बार यही प्रश्न पूछा, जी आपको वोट क्यों दें, 15 साल आपने क्या काम किया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है बीजेपी के पास, कि 15 साल में एक काम गिना दो जो आपने 15 साल में किया। किसी के पास जवाब नहीं है। तो बोले आपको वोट क्यों दे, अगले 5 साल क्या करोगे? यही रोना रोएंगे, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। बस रोना रो रहे हैं, तब से भी रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। लेकिन आपकी प्रेजेंस कुछ कम नहीं है दिल्ली के अंदर के। जैसे आपने बताया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के गढ़ में घुसकर ज्यादा टाइम वहां लगा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली की जनता ही प्रचार कर रही है। दिल्ली की जनता ने इतने सारे, मैंने आज आपको बताया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो जनता के बीच में से गुजर रहा था, जनता खुद ही काम गिना रही थी। इनको इतने मुख्यमंत्री और मंत्री उतारने की जरूरत, इसलिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए इन लोगों को ये सारे मुख्यमंत्री मंत्री उतारने की जरूरत पड़ रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अमित शाह जी दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल हमने काम नहीं किया क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। तो पहली बात तो मानते हैं कि कोई काम नहीं करा। नड्डा साहब आके कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं करा क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। मैंने सारे पैसे दिए, जितने देने थे दिए। अगले 5 साल भी यही रोना रोएंगे कि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। ना तनख्वाह मिलने वाली कर्मचारियों को पहले भी नहीं मिलती थी। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, अगर यही रोना सुनना है आपने अगले 5 साल, तो इनको वोट दे देना। मैं आपके सामने रोने वाला नहीं हूं। मेरे को केंद्र सरकार एक पैसा नहीं देती, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से एक नया पैसा नहीं मिलता। मैं तो नहीं रोया आज तक। मैंने सारे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इतने ही पैसों में बनवाए। एलजी साहब इतने काम रोकते हैं, मैं तो कभी नहीं रोया, सारे काम करा के लाया। तो अगर आपने रोना सुनना है 5 साल, फिर से 5 साल बाद अमित शाह जी आएंगे, कहेंगे केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, तो इनको वोट दे देना। काम कराने हैं तो मेरे पास आ जाना, सारे काम करा दूंगा। ना पैसे की कमी होगी, ना एलजी की कमी होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसी से एक जुड़ा मेरा सवाल है कि जब 2015 में आप सत्ता में आए तो कई साल तक आपकी एलजी के साथ अनबन चलती रही, लड़ाई चलती रही। फिर 18 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद कई साल तक दिल्ली में स्थिति काफी बेहतर रही। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से आप में और एलजी साहब में बहुत तनातनी चल रही है और रिश्ते बहुत खराब हैं। लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि जैसे दिल्ली सरकार बनाम एलजी की कहानी चलती थी, तो आप अगर सत्ता में आएंगे एमसीडी में, तो फिर जो है एमसीडी बनाम एलजी, क्योंकि विवाद तो वही है, बात तो सारी वहीं की नहीं। तो ये कैसे होगा कि आपकी लड़ाई नहीं चलेगी? एमसीडी के कानून के अंदर एलजी की कोई पावर नहीं है। एमसीडी को सारी पावर अपने पास है।
तो एमसीडी के अंदर एलजी साहब कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली में इतने काम रोके एलजी ने, पर मैंने कोई काम रुकने दिया। एलजी 2 साल तक हमारी सीसीटीवी कैमरों की फाइल लेके बैठे रहे, 2.5 साल तक। लेकिन योगा क्लासेस आप खुद ही बता रहे हैं कि उन्होंने रोक दी। मैंने चलवा दी, उन्होंने रोकी। मैंने जनता से चंदा इकट्ठा करके योगा क्लासेस रुकने नहीं दी मैंने। एक भी दिल्ली वालों का काम रुकने नहीं दिया, चाहे एलजी ने जितनी अड़चने अड़ाई। थोड़ा बहुत डिले जरूर हुआ कुछ कुछ कामों में, काम एक भी नहीं रुकने दिया मैंने। आपने आज एक नई घोषणा की है कि आरडब्ल्यूए को सशक्त करेंगे, यानी कि जमीनी स्तर पर जो सोसाइटीज हैं, जो कॉलोनियां हैं, उनको सशक्त करने, मजबूत करने की बात है। तो क्या कुछ रोड मैप है इसका कि कैसे उनको आप मजबूत करेंगे? आपने कहा कि उनको फंड्स भी देंगे, उनको पावर भी देंगे, तो कैसे इसका सिस्टम कैसे बनेगा? देखो, मोटे मोटे तौर पे एक आम आदमी को अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मंत्रियों के, एमएलएज के चक्कर ना काटने पड़े, तो आरडब्ल्यूए जो होती है वो सबसे क्लोज होती है जनता के। तो आरडब्ल्यूए को एक तरह से मिनी पार्षद बनाएंगे, अपने एरिया के अंदर सारे काम करवाने में वो सशक्त होगी। उसके लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे। आपके घर के सामने सड़क टूटी पड़ी है, आपको मंत्रियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप आरडब्ल्यू के पास आओ, आप अपना काम कराओ। आपके घर के सामने स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, आप अपना काम कराओ। तो छोटे छोटे काम जो है, जनता जो छोटे छोटे कामों के लिए बेचारी तंग परेशान रहती है, वो सारे काम वहीं हो जाने चाहिए। तो फिर पार्षद का क्या रोल रह जाएगा? क्योंकि पार्षद है लोकल गवर्नेंस के लिए। वार्ड के लेवल पे जितने काम होंगे, एक तो वो उनके ऊपर नजर रखेगा कि वो ठीक काम करें, और दूसरा वार्ड के लेवल पे, मतलब आरडब्ल्यू तो बहुत ही छोटे, बहुत नीचे स्तर पर जाकर, नीचे स्तर पे आरडब्ल्यू तो उतना ही काम करेगी एक कॉलोनी का। वार्ड के लेवल पे जितने काम है, सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां, वो करवाएगा। तो इस तरह से हम उनको, आरडब्ल्यू को एम्पावर करना चाहते हैं। देश के इतिहास में ये एक्सपेरिमेंट पहली बार हो रहा है। मैं आज दिल्ली की सारी आरडब्ल्यू से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें हिस्सा लीजिए, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। बड़ा काम हो रहा है। हो सकता है कुछ आरडब्ल्यू बीजेपी की हो सकता है कुछ आरडब्ल्यू कांग्रेस की हो, लेकिन इस बार इस चुनाव के अंदर आप सब आम आदमी पार्टी का समर्थन कीजिए, और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आम आदमी पार्टी को समर्थन करने के लिए सब लोग बोलिए। बड़ा काम हो रहा है, मेरे को पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब लोग इस अच्छे काम में सपोर्ट कीजिए। आपके काम के बारे में कहा जाता है, या फिर विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप मुफ्त की योजनाएं बहुत लेके आते हैं, और उसकी वजह से भी आपका एक जनाधार है, या पब्लिक में पॉपुलैरिटी है, या इसका उल्टा समझ लें कि इसे बहुत से लोग जो है नापसंद भी करते हैं। जो एमसीडी में आपने घोषणाएं की हैं, केजरीवाल की गारंटी जो दी हैं, उसमें कहीं भी जो है आपने मुफ्त वाली पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि पिछले जो एमसीडी चुनाव थे उसमें आपने हाउस टैक्स माफ की बात की थी। इसमें आप हाउस टैक्स की माफी की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को बना रही है और कह रही है हमने तो कर भी दिया, एलजी साहब ने वो करके कर भी दिया। तो ये किस तरह से चेंज है कि सरकार के स्तर पर मुफ्त की योजनाएं, लेकिन एमसीडी के स्तर पर आप मुफ्त पे नहीं बल्कि साफ सफाई और इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि सर्विसेज कैसे डिलीवर होंगी। हम वो काम करते हैं जो जनता चाहती है। जनता को फ्री बिजली चाहिए तो हम फ्री बिजली देते हैं। नगर निगम में जनता की सबसे बड़ी 2 डिमांड्स हैं। एक डिमांड है कि कूड़ा साफ होना चाहिए। साफ सफाई बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। पूरी दिल्ली कूड़ा कर दिया, और अभी आपको जान के ताज्जुब होगा, इन लोगों ने जितने दिल्ली के अंदर क्या है, आपके घर से कूड़ा इकट्ठा होता है और वो खत्ते पे जाता है, फिर खत्ते से ट्रक आता है और वो ट्रक सारा कूड़ा ले जाता है। इन्होंने सारे खत्ते बेच दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिए, दिल्ली के सारे खत्ते। अब जनता क्या कर रही है, कूड़ा एक पॉलिथीन के बैग में डालती है। तो लीज पर दिए होंगे ना कि वो वहां का जो है कूड़े का निस्तारण का नहीं है। ना, अमूल को दे दिए। अब वहां पे कूड़ा नहीं डल रहा खत्तों पे, अब वहां पे अमूल का बूथ खुल गया, तो कूड़ा कहां जाएगा? तो सारे जनता जो है वो कूड़ा अपने पॉलिथीन के बैग में सड़क पे फेंक देती है। मतलब पूरी दिल्ली कूड़ा कर दी इन लोगों ने यार, जाते जाते भी इन्होंने कूड़ा कर दी दिल्ली। तो सबसे पहला काम तो इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे, वॉर फुटिंग पे हमारा ये होगा कि दिल्ली के हर घर से कूड़ा उठवा के हम उसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे बेचें या कहीं लैंडफिल साइट पे कहीं भी भेजें। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा। तो दिल्ली को इन्होंने पूरा कूड़ा कर दिया। कूड़े से सफाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जनता का है भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार है, ये कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। पिछले 7-8 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिया होगा हमने इनको, सारा पैसा खा गए। सैलरी तक के पैसे नहीं है। तो एक तो मैं सारे कर्मचारियों को आश्वासन देता हूं, कहीं से लाऊं पैसा, आपको
हर महीने के पहले हफ्ते में आपको तनख्वाह आपके अकाउंट में मिल जाया करेगी, आपको तनख्वाह। दूसरा, इन्होंने मैं अभी एक रेड लाइट पे रुका एक दिन, 2 दिन पहले, एक महिला ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी खिड़की खुली थी, कहते सर 50,000 रुपए ले गए ये लोग मेरे से लाइसेंस के। वो कोई व्यापार करती है और फिर भी पैसे लाइसेंस नहीं दिया। व्यापारियों को जितना इन्होंने गला घोट रखा है दिल्ली के व्यापारियों का, एक एक काम के लिए, कभी सीलिंग कर जाते हैं किसी की, फिर डी सीलिंग के पैसे लेते हैं। दिल्ली के अंदर कोई लेंटर डाल ले, लेंटर के पैसे लेने पहुंच जाते हैं। रेडी पटरी वालों से पैसे लेते हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे दिल्ली के, जैसे दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले एसडीएम दफ्तर में कितना भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस लेने के लिए कितना पैसा दलाल, अब सारे दलाल गायब हो गए दिल्ली सरकार में। ऐसे ही नगर निगम से 3-4 महीने के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे। इस बार बीजेपी ने जो है बड़े पैमाने पे वीडियो जारी किए हैं। बहुत से वीडियो की जांच चल रही है, मामला कोर्ट के अंदर भी, हालांकि कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे वीडियोस आएंगे? आपने भी इस पर बहुत बार कहा है, जवाब दिया है आपने, लेकिन ऐसे वीडियोस जब आएंगे चुनाव के दौरान, तो क्या आपको नहीं लगता कि सवाल उठेंगे और पब्लिक परसेप्शन जो है, पब्लिक सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है? पब्लिक ये सोच रही है यार, अगर ये 15 साल काम कर लेते हैं तो इनको ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ती। आज बीजेपी की हालत ये हो गई है, वीडियो बनाने वाली कंपनी बन गई है। कोई इनको सीरियसली नहीं लेता, कोई काम नहीं करते, 24 घंटे गालियां देते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। अब मैं कहता हूं जनता में जाके कि मैं आपकी सड़कें चमका दूंगा, मैं दिल्ली को साफ करूंगा। इनके नेता कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। धमकी दी है इन्होंने कि आंख फोड़ देंगे केजरीवाल की। मैंने कहा कि मैं दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, कहते हैं केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। अरे मेरी आंख फोड़ने से, टांग तोड़ने से कोई दिल्ली नगर निगम का भला हो जाएगा? मैं उसमें वो आशंका जाहिर कर रहे थे, मनोज तिवारी जो है आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, सुरक्षा बढ़ाई जाए, वो ये कह रहे थे। ये मेरे को गाली देते हैं। 15 साल अगर तुम काम कर लेते, मैं अपने काम गिना रहा हूं, मैं जनता में जाके कहता हूं इतने काम कर दिए, इतने काम और करूंगा। तुम भी अपने काम गिनाओ। तुम क्यों इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो? क्यों गाली गलौज करते हो? गाली गलौज छोड़ के तुम अपने काम गिनाओ ना, कि ये काम कर दिए, ये काम और करेंगे। वो तो इनके पास कुछ है नहीं, 24 घंटे गाली 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 गाली। ये गाली मेरे को नहीं आती देनी। एमसीडी में कितना असर प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप? क्योंकि अब आप भविष्यवाणी इन दिनों बहुत कर रहे हैं, तो क्या एमसीडी के लिए भी आप? मुझे जनता का जितना प्यार मिल रहा है और जितना विश्वास जनता का है, बाकी तो जनता जनार्दन है, मेरे को लगता है कि 230 के करीब आनी चाहिए सीट। मुझे लगता है इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। दिल्ली की जनता रिकॉर्ड तोड़ने में बड़ी माहिर है। हाँ। 70 में से 67 सीट दी थी, किसी को भरोसा नहीं था। मुझे लगता है इस बार वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। आप दिल्ली में तो सीटों का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, गुजरात में नहीं कर रहे। आप लिख के तो दे रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन सीटों का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं गुजरात के लिए, ऐसा क्यों? या फिर अगर है तो बताइए कितनी सीट आप जीत रहे हैं? मेरे को लगता है गुजरात में सरकार बननी चाहिए, और अगर सरकार बननी चाहिए तो 92 के ऊपर ही आएंगे। नहीं, लेकिन वो आप सीटें ही नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर। मुझे लगता है कि सरकार बननी चाहिए, ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से सरकार बननी चाहिए। सीटें तो जनता बताएगी। अंत में चलते चलते, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है गुजरात के लिए, उस पर आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई पढ़ता ही नहीं उनका मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जारी करते हैं, चुनाव के 1 हफ्ते बाद कह देंगे ये तो चुनावी जुमला था। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे उनके बीच में है। मैं जो बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, जनता विश्वास करती है, यार ये करके आया है, दिल्ली में करा, पंजाब में करा, ये करके आया है, झूठ नहीं बोलता ये। वो जो कहते हैं, को कभी कहते हैं संकल्प पत्र है हमारा, कभी कहते हैं मैनिफेस्टो है हमारा, कभी कहते हैं घोषणा पत्र है हमारा, जो मर्जी कह ले, जनता को पता है झूठ बोल रहे हैं ये। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करते रहेंगे आगे भी, अगर आपका कुछ प्रेडिक्शन आ रहा हो या असेसमेंट हो या जैसे भी अभी डेवलपमेंट हो चुनाव का, तो उस पर आपसे बात करते रहें, क्योंकि अभी चुनाव गुजरात का भी और एमसीडी का बस मुहाने पर है, लेकिन फिर भी बचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।